अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। सो हम लोग जो है वो PSC GST के कोर्स कवर कर रहे थे और उसकी पहली जो सीरीज़ थी वो हमने स्टार्ट की है क्लास 5 की बुक साइंस की सेंट टेक्स्ट बोर्ड की, और उसमें कुछ चैप्टर्स कवर किए थे। फर्स्ट पार्ट में इम्पॉर्टेंट MCQs निकाले थे। उसका सेकंड पार्ट जो है अब कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ताकि अब हम आगे और चीज़ों को लेके चलें। ऑलराइट, so the first MCQs we have is water vapors become liquid through the process of, ठीक है, वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए? डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या एवोपोरेशन। आई होप कि आपने सारे प्रोसेसेस पढ़े हुए होंगे, ये केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़े हैं। एंड द राइट आंसर इज़ कंडेंसेशन। ऑलराइट, जब वेपर्स कंडेंस्ड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मूव ऑन। ओके, लिक्विड मैटर बिकम सॉलिड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, इन चारों में से वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए लिक्विड मैटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग, ड्राइंग या एवापोरेशन? एंड द राइट आंसर इज़ फ्रीजिंग। ऑफ कोर्स, फ्रीजिंग प्रोसेस के ज़रिए जो है हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, अ पुल ऑफ ग्रेविटी दैट इज़ वेट इज़ मेजर्ड इन, ठीक है, ग्रेविटी का जो पुल है जिसे हम वेट कहते हैं, अपनी तरफ जो खींचती है ग्रेविटी, जो है पुल करती है अपनी तरफ, उसका मेजरिंग यूनिट क्या है वेट का? जूल है, केजी है, न्यूटन है, एम्पेयर है? तो द राइट आंसर इज़ न्यूटन। ऑलराइट, बिकॉज वेट जो है वो फोर्स है, ठीक है। वेट और किलोग्राम, इसमें मास के अंदर आप डिफरेंस करना सीखें। मास आपकी बॉडी का, जो किसी भी बॉडी की एंटिटी जो है उसका मास, उसका जो टोटल एंटायर सरफेस एरिया है, जो भी उसकी खुसूसियात होती हैं, वो बेसिकली उसके मास को कैलकुलेट किया जाती हैं। और जो वेट जो है बेसिकली वो उस बॉडी के सेंटर पॉइंट से लेके और जितना पुल कर रही होती है ग्रेविटी, तो वेट कहीं भी आपका डिफरेंट एरियाज़ में चेंज हो सकता है, मास आपका कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, वेट जो है आपका चेंज हो सकता है सरफेस टू सरफेस, एरिया टू एरिया, लेकिन आपका जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। वेट जो है जनाब उसको हम न्यूटन में नापते हैं, बिकॉज वेट इज़ अ फोर्स। लेट्स मूव ऑन। मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर्ड इन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया। अब मास जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम जो है केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा था, ये एक्सप्लेनेशन के मास रिमेन्स कांस्टेंट एनीवेयर ऑन द अर्थ बट वेट विल चेंज ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी। जाहिर सी बात है, आप एक जगह पे खड़े, यहाँ पे आपका वेट कुछ होगा, आप किसी माउंटेनी एरिया में चले जाएं या किसी माउंटेन पे चढ़ जाएं, वहाँ पे ग्रेविटी का पुल कम है, तो उधर आपका वेट कुछ और आएगा। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया उसको। आगे चलते हैं। ओके, द ग्रेविटी ऑन मून इज़, ठीक है, मून पे जो ग्रेविटी है वो, उसका क्या हिसाब किताब है जनाब? तो इज़ इट द हाफ ऑफ द अर्थ, 1/6 ऑफ द अर्थ, 1/8 ऑफ द अर्थ और इक्वल टू द अर्थ? तो इसका सही आंसर है 1/6 ऑफ द अर्थ, यानी जितनी ग्रेविटी अर्थ पे है उसका 1/6 हिस्सा जो है वो आप कह लें कि ग्रेविटी ऑफ द मून है। आगे चलते हैं। द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज़ कॉल्ड, कोई भी ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए हम किसी लोड को लिफ्ट करें, उठाएं, उसे बेसिकली मैकेनिक्स की टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? एफर्ट, पुल, पुश या नन ऑफ देम? एंड द राइट आंसर इज़ एफर्ट, सही है। टाइप ऑफ अ फोर्स टू लिफ्ट द फोर्स, ये एक एफर्ट होती है। आप किसी भी चीज़ को उठाएंगे तो उसमें जो भी फोर्स लगती है उसको हम एफर्ट कहते हैं। आगे, अ फिक्स्ड पॉइंट एट द लिवर इज़ कॉल्ड, लिवर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, इसकी अभी अगर शायद पिक्चर आ जाए, मैंने लगाई हो तो आपको नज़र भी आ जाएगा। लिवर का जो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, जो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मेन स्क्रू कहते हैं, फल्क्रम कहते हैं, लिवर आर्म कहते हैं या मूविंग नॉड कहते हैं?
अच्छा, लीवर में आपको बता दूं, जैसे इस तरह का कोई हैमर हो या ओके, लेट्स फाइंड आउट द आंसर फर्स्ट। इट्स फलक्रम, ठीक है। फलक्रम जो है वो उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है। अब लिवर की कोई स्पेसिफिक मुझे पिक्चर नहीं मिली थी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेंटर पॉइंट है ना इसका, जिसके गिर्द जो ये सारे जो आप कह लें कि रोटेट कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट ऐसे लिवर के अंदर भी होता है, उसको फलक्रम कहते हैं। आगे चलते हैं। अ डबल इंक्लाइंड प्लेन विद शार्प एज इज कॉल्ड, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन है मगर डबल, दोनों तरफ से वो शार्प है, उसको हम क्या बोलेंगे? अ डबल इंक्लाइंड प्लेन विद अ शार्प एजेस इज कॉल्ड मेन स्क्रू, वेज, लिवर आर्म, मूविंग नॉट। द राइट आंसर इज वेज, ठीक है। एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जो कि दोनों तरफ से शार्प हो, उसे वेज कहते हैं। Alright, the sun produces its own light, hence termed as सन के अंदर, सूरज में ये सलाहियत है कि वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? लुमिनस, ऑब्क्यू, नॉन लुमिनस, इनलाइटेड। एंड द राइट आंसर इज लुमिनस, ठीक है। लुमिनस यानी कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करे, उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मून जो है, नीचे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दी हुई है। अ मून इज़ अ नॉन लुमिनस सिंस इट डजेंट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, ठीक है ना। मून के पास तो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है सन की, तो मून में या अर्थ में, हमारी अर्थ जो है वो भी नॉन लुमिनस एंटिटी है। हमारी अर्थ और मून ये अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सन अपनी लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। सो सन हैंस कॉल्ड अ लुमिनस। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन का पीस है हमारे पास, लैंटर्न फिश, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। अच्छा, ये पॉइंट था, मैंने सोचा इसका एमसीक्यू बनाने से बेहतर है इसी के साथ मर्ज कर देता हूँ। एक उन्होंने एग्जांपल दी थी कि लैंटर्न फिश ये भी लुमिनस कहलाती है, बिकॉज ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करती है। तो पीछे आपको जेली फिश नज़र आ रही है, ये भी उसी की एक टाइप है, लेकिन लैंटर्न फिश जो है इसके अंदर आपको लाइट यानी करंट फ्लो होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लैंटर्न फिश जो है वो क्या लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नहीं है, इस तरह के अगर कोई ऑप्शन दे दे तो आपको याद रहना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। द सन प्रोड्यूसेस मास इनटू एनर्जी, हैंस टर्म्ड एज, ठीक है। सन जो है वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, या इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? कंबस्शन स्टार, एटॉमिक फर्नेस, गैसवस स्टार, इनलाइटेड स्टार, ठीक है। सन की इस एक्टिविटी के बाद हम सन को एक और नाम दे देते हैं, क्योंकि सन एक मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक फर्नेस, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय सन। वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जो है वो सन करता है, वो इसी वजह से करता है। देखो, फर्नेस जो है वो उसको वो कोई ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए। बेसिकली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फर्नेस लगे हुए होते हैं जो कि हीटिंग प्रोसेस में काम आते हैं, मेल्टिंग के। तो एक नेचुरल एटॉमिक फर्नेस जो है वो सन है। इसके कुछ सन फैक्ट्स हैं, ये देख लें आप। इनको मैंने सोचा मैं पॉइंट में लिख दूं। सन कन्वर्ट करता है 657 मिलियन टन्स ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन इनटू 653 मिलियन टन्स ऑफ हीलियम, ठीक है। 657 मिलियन टन हाइड्रोजन को ये 653 मिलियन टन हीलियम में कन्वर्ट करता है। ये एबिलिटी है सन की, और इस कन्वर्जन के अंदर बेइंतहा हीट रिलीज़ होती है और बेइंतहा एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। अर्थ जो है वो इस हीट का या इस एनर्जी का, इस कन्वर्जन के नतीजे में सिर्फ 2 बिलियन जो है वो हीट या लाइट जो है वो अर्थ को मिलती है। तो आप याद रखिएगा कि अर्थ सन की जो हीटिंग कैपेसिटी है या जो लाइट कैपेसिटी है उसका 2 बिलियन अर्थ को मिल जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। लेट्स मूव ऑन। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि कुछ लाइट पास होने दें और कुछ नहीं होने दें, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इनलाइटेड ऑब्जेक्ट्स। दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो कुछ लाइट को पास होने देते हैं और कुछ को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं।
आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स डेट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्लाउडेड ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इनलाइटेड ऑब्जेक्ट्स। एंड द राइट आंसर इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये बिल्कुल ही लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ये लाइट को पास होने ही नहीं देते। नेक्स्ट वन, व्हेन मून कम्स इन फ्रंट ऑफ सन एंड अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, जब चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाए, ठीक है, कम्स इन फ्रंट ऑफ सन एंड अर्थ, चांद जो है वो सूरज और ज़मीन के सामने आ जाए, इनके बीच में आ जाए, तो फिर कौन सा इक्लिप्स होता है? लूनर इक्लिप्स होता है, मून इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है? नन ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज सोलर इक्लिप्स। ठीक है जनाब, चांद जो है वो ऑर्बिट के ज़रिए अपना करते करते कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि सूरज और उसके बाद बीच में चांद और फिर हमारी अर्थ, तो ये जो सीरीज़ बनती है सन, मून एंड अर्थ, इस सीरीज़ के अंदर सोलर इक्लिप्स होता है। आगे है, व्हेन अर्थ कम्स इन फ्रंट ऑफ सन एंड मून इज़ कॉल्ड। जब अर्थ बीच में आ जाए चांद और सूरज के, तो कौन सा इक्लिप्स बनेगा? लूनर, मून, सोलर? नन ऑफ देम। तो हमारे पास जनाब लूनर इक्लिप्स बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सन है और ये मून है और इसके बीच में अब अर्थ आ चुकी है, तो इस कंडीशन के अंदर लूनर इक्लिप्स बनता है। ठीक है, और लूनर जो है वो मून को ही कहते हैं, अर्थ का जो मून है उसको लूना कहते हैं, LUNA, लूना, तो इसीलिए लूनर इक्लिप्स है। तो ये सिमेट्री याद रखिएगा, सन, अर्थ एंड मून, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, सन, मून एंड अर्थ, दैट इज नोन एज सोलर इक्लिप्स। लेट्स मूव ऑन। मून हैज़ 8 फेजेस ऑफ साइकिल इन हाउ मेनी डेज एग्जैक्टली। अच्छा, हमें ये तो पता है कि भाई मून के 8 फेजेस होते हैं, नहीं सही है ना? प्री स्टार्ट मून, पोस्ट स्टार्ट मून और ये फुल मून, हाफ मून, ऐसे करके इसके 8 स्टेजेस होते हैं या 8 साइकिल्स होते हैं। लेकिन ये जो अपनी कंप्लीट करता है साइकिल्स, ये एग्जैक्टली कितने डेज में करता है? ऑप्शन आपके सामने है, 28.5 डेज, 29 डेज, 29.5 डेज, 30 डेज। सो द राइट आंसर इज 29.5 डेज। ठीक है, इस सवाल को दोबारा देख लें, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसी छोटी छोटी डिफरेंसेस के साथ आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। मून हैज़ 8 फेजेस ऑफ साइकिल एंड इन हाउ मैनी डेज एग्जैक्टली मून अपनी ये 8 फेजेस ऑफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये है 29.5 डेज। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसी पे लगाना। आगे, ऑलराइट, लेंसलेस फोटोग्राफी इज़ कॉल्ड। उस फोटोग्राफी का नाम बताएं जिसमें लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये बेसिकली बहुत प्रिमिटिव मॉडल था फोटोग्राफी का। अच्छा, इसको या तो डॉट फोटोग्राफी है, पिन होल फोटोग्राफी, ब्लैक होल फोटोग्राफी, या ऑल ऑफ देम, एंड द राइट आंसर इज़ पिन होल फोटोग्राफी। ठीक है, पिन होल फोटोग्राफी जो है वो लेंसलेस फोटोग्राफी है। और इब्नुल हैशम जो थे साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, उन्होंने भी पिन होल फोटोग्राफी का तजर्बा किया था। ये आपकी बुक में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि वो तजर्बा जो किया था उन्होंने, इब्नुल हैशम ने। ओके, आगे चलते हैं जनाब। व्हेन बोथ मून एंड सन आर ऑन द सेम साइड वी सी। ठीक है, जब मून, चांद और सूरज दोनों एक साइड पर आ जाते हैं अर्थ के, तो फिर अर्थ क्या विटनेस करती है? फुल मून, हाफ मून, रेड मून या न्यू मून? सवाल को समझो, जब सन और मून दोनों एक तरफ आ जाते हैं, अर्थ के फेस पर आ जाते हैं दोनों, ठीक है, साइड बाय साइड, सेम साइड पे, तो हाफ मून नज़र आता है हमें, फुल मून, रेड मून या न्यू मून? एंड द आंसर इज़ न्यू मून। ठीक है, बिकॉज दोनों एक ही फेस पे हैं, तो बहुत ही कम लाइट पड़ रही है रिफ्लेक्ट होके मून के पास, एक बहुत छोटे से हिस्से पे पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें ये न्यू मून नज़र आता है, बिल्कुल बारीक सा, पहली का चांद जो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, व्हेन बोथ मून एंड सन आर ऑन अपोजिट साइड। जब मून और सन जो है बिल्कुल अपोजिट साइड पर होते हैं, तो डेफिनेटली सवाल से आप समझ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, या मोस्टली ऑल, जितना भी हिस्सा जो है
सन का, मून का, वो उस पर अच्छी खासी लाइट पड़ती है। तो जब मून और सन दोनों अपोजिट साइड पर होंगे तो हम फुल मून विटनेस करेंगे। ये जो आपको फुल मून नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इस वजह से कि इसके अपोजिट साइड के ऊपर कहीं सूरज है और वो रिफ्लेक्ट होके काफ़ी सारा जो है वो उसको एरिया मिल गया है रोशन होने के लिए, तो हम फुल मून विटनेस कर रहे होते हैं। आगे, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम। ये तो मैं बताना है कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो उसका जो है जनाब जी, ये उन्होंने उसकी कुछ स्पीड दिया हुआ है 3 मिलियन मीटर पर सेकंड, 4 मिलियन मीटर पर सेकंड, 5 मिलियन मीटर पर सेकंड, 7 मिलियन मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड से तो करती है, लेकिन वैक्यूम में कितनी स्पीड से करती है, तो इट्स डैम फास्ट, मिलियंस में। एंड द राइट आंसर इज़ 3 मिलियन मीटर पर सेकंड। वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब है फुल स्पेस, आइडियोलॉजिकली कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं है, वैक्यूम है। वहाँ पर लाइट को अगर हम ट्रैवल कराएं तो वो 3 मिलियन मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगी। दैट इज़ डैम फास्ट। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज़ कॉल्ड। नेगेटिव चार्जेस का फ्लो किसी सर्किट के थ्रू, तो हम इसे क्या कहते हैं? करंट, रेसिस्टेंस, ओहम, एम्पेयर। एंड द राइट आंसर इज करंट, ठीक है। दोबारा देख लो इसको। द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड करंट। और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड में फ्लो करना है किसी सर्किट के अंदर, उसको भी हम करंट ही कहेंगे। आगे चलते हैं। एन अदर नेम ऑफ फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ हम अक्सर मतलब अपने घरों में देखते हैं, फ्यूज़ उड़ गया, इस तरह की जो बातें करते हैं, उस फ्यूज़ का एक और नाम क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटर, रेसिस्टेंस, सर्किट ब्रेकर, एम्पेयर। एंड द राइट आंसर इज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये जो सर्किट ब्रेकर होता है यही हमारा फ्यूज़ होता है। नेक्स्ट, लाइटनिंग इज़ कॉज्ड ड्यू टू। ये जो लाइटनिंग होती है, बिजली, ये किस वजह से जो है वो लाइटनिंग हम विटनेस कर रहे होते हैं? हैवीनेस ऑफ क्लाउड्स की वजह से, स्टैटिक चार्ज होते हैं क्लाउड्स के अंदर, फ्रिक्शन हो रही होती है क्लाउड्स के अंदर, या ये सारी ही वजूहात हैं, ऑल ऑफ देम। सो द राइट आंसर इज स्टैटिक चार्जेस इन क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स के अंदर स्टैटिक चार्जेस होते हैं और उन चार्जेस की अट्रैक्शन की बेसिस के ऊपर लाइटनिंग विटनेस करते हैं। ओके, हु डिस्कवर मैग्नेटाइट 900 ईयर्स अगो। मैग्नेटाइट जो है बेसिकली वो मैग्नेट के ओर्स होते हैं। 900 साल पहले जो है किसने मैग्नेटाइट डिस्कवर किया था? तो जनाब 900 ईयर्स अगो मैग्नेटाइट डिस्कवर किया था चाइनीज़ ने, ठीक है। अच्छा, इस बुक में 900 ईयर्स अगो चाइनीज़ का ही लिखा हुआ है, लेकिन वैसे अगर आप सर्च करेंगे तो 4000 ईयर्स अगो, पहले 4000 साल पहले ग्रीक्स थे जिन्होंने जो है मैग्नेटाइट को या मैग्नेट्स को डिस्कवर किया था। लेकिन यहाँ पर 900 ईयर्स और चाइनीज़ का जिक्र इसलिए है कि उसकी फिर जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो इन चाइनीज़ ने की थी। कैसे की थी? उन्होंने मैग्नेटिक पासेस बना लिए थे। खैर उसके बाद आगे आती है चीज़ें नेक्स्ट MCQs में। हाँ बिल्कुल, ये मैग्नेटिक कंपास से रिलेटेड ही है। ये जो मैग्नेटिक कंपास है जनाब, ये क्या चीज़ है? क्या ये कोई इलेक्ट्रिकल टूल है, या कोई नेविगेशनल टूल है, कोई मैकेनिकल टूल है, या ये कुछ भी नहीं है? सो द राइट आंसर इज़ नेविगेशनल टूल। ये जो आप नेविगेशनल टूल देख रहे हैं, इसको सबसे पहले चाइनीज़ ने दरियाफ्त किया था। उसके निडल के आसपास या कहीं इसकी मैकेनिक्स में मैग्नेट्स यूज़ होते हैं। ऑलराइट, एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि अर्थ जो है हमारी, इसके भी आसपास जो है अराउंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट हमने खुद क्रिएट किए हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ साइंटिस्ट को मिली वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मिली, ये याद रखिएगा। द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऑलराइट, सो दैट्स द एंड हेयर। और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है, कुछ 3-4 चैप्टर्स रह गए, एक थोड़ा बड़ा पार्ट और बनेगा। सो टिल देन
इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया काइंडली, और वेट करें नेक्स्ट पार्ट का इंशाल्लाह। अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कवर करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग और देखने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।